प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय इतिहास तथा नागरिक जीवन का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे बच्चों ये प्रश्न पत्र है NIM01 कोड का। ये कोड का प्रश्न पत्र बच्चों लगभग सभी विद्यालयों में जा रहा है। तो यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। अदरवाइज इसको एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें। इस पेपर में दिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप इस मॉडल पेपर को पूरा तैयार कर लेंगे तो चाहे जिस कोड का प्रश्न पत्र हो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर फंसेंगे। इसके अलावा आप सभी को बता दूँ कि यदि आपके कक्षा 7 में 60% से ज़्यादा अंक आएंगे तो कक्षा 8 में जब आप पहुंचेंगे तो आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने का मौका मिलेगा और जिसकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से एकदम निःशुल्क में कराई जाती है। और उस परीक्षा को पास करके आप 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सकें। तो अभी आप ध्यान से पढ़िए, अच्छा मन लगाकर पढ़िए। वार्षिक परीक्षा में आपको कम से कम 60% अंक जरूर आना चाहिए जिससे आपको परीक्षा देने का मौका मिले। तो आज का वीडियो सॉल्व करते हैं और आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला जो प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके आपको आंसर बताने हैं। तो पहला प्रश्न का नंबर है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। खा प्रश्न दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा। गा प्रश्न है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया था? तो ये भी बच्चों इल्तुतमिश ने बनवाया था। और गा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने जो है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था। घा प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अंगा प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बच्चों बहलोल लोदी था। क्या लिखेंगे आंसर में? बहलोल लोदी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टका और जीतल ये चलवाया था इल्तुतमिश ने। यहाँ पर इल्तुतमिश आपका अलग है, ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने जो है टका और जीतल चलाया था। प्रथम मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान को कहा जाता है। सिजदा और पाबोस जो है ये बलबन के द्वारा चलाई गई प्रथाएं हैं। तो ऐसे आपको मिलान करना है। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का संविधान बनाया गया था। तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। क्या लिखना है? पहले में संविधान सभा आपको लिखना है, संविधान सभा। इसके बाद दूसरा जो खा नंबर दिया गया है इसमें कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर लिख देना है मोर। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। गा है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति यहाँ पे आपको लिखना है गा नंबर में। घा दिया गया, भारतीय संविधान बनाने में लगा समय 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अंगा है, मौलिक अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकार है बच्चों 6। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, लिख लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लास्ट में बताए हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। सभी प्रश्नों को एक एक करके हमने हल कराया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो का प्रश्न है, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? खा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? फिरोज तुगलक ने प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? अंगा प्रश्न है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं? 5वां प्रश्न का दिया गया है, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए। और खा प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में संक्षेप में लिखिए। 6वां प्रश्न है, संविधान में दिए गए किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। 7वां प्रश्न है, लोकसभा के कार्यों को लिखिए। अथवा इसमें आपको चाहे ये लिखना है चाहे नीचे और लिख दीजिएगा। धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया
साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है। तो इन सभी प्रश्नों को आइए देखते हैं कैसे आप लिखोगे। हमने पूरा पेपर सॉल्व कराया है। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न जो हमने आप सभी को उत्तर नहीं बताया है वो प्रश्न है, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे। जो प्रश्न हमने बता दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। शेष प्रश्नों के उत्तर आप सभी को मिल जाएंगे यहाँ से। तो राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे। लिखा गया है कि राजपूतों पर तुर्कों की विजय का कारण इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्की की जीत के निम्नलिखित कारण थे, यानी तुर्कों के विजय के कारण निम्नलिखित थे। तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और इन पॉइंट्स के आधार पर इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। जैसे लिखा है कि राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था, ये कारण हो सकता है। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना, ये भी था। और तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना था। तो इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा गया कि 40 गुलाम सरदारों का गठन किस शासक ने किया था। तो यहाँ पर देखो 40 गुलाम सरदारों का गठन इल्तुतमिश ने जो है बनाया था। तो ये आपका आंसर हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका आंसर लिख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है। वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था, तो इसलिए उसको लाख बख्श कहा जाता था। तो इसका जो है आंसर यहाँ से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न पूछा गया कि फिरोज तुगलक ने प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए थे। तो उन्होंने जो है बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे कि पहला नंबर आप पढ़ सकते हैं, उसने कृषि की सिंचाई हेतु कई नहरों का निर्माण करवाया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि। और बंजर भूमि से प्राप्त आय को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों, पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाया था। और दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी, जिसमें विधवाओं, अनाथों, लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। पांचवा है सरकारी खर्च पर जो है योग्य वैद्यों द्वारा औषधियाँ और भोजन दिए जाने की व्यवस्था कराई गई थी। सर्वप्रथम बेरोजगारों को नौकरी देने हेतु रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए और पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को बंद कर दिया गया था। तो ये कुछ फिरोज तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके बाद प्रश्न पूछा गया कि अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीखा, संख्याओं को गणना करना सीखा, ज्योतिष, गणित, शतरंज, खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान जो है प्राप्त किया अरबों ने। तो ये जो है इसका आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया नागरिकों के मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं। तो इसके लिए आंसर ले सकते हो, राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार नागरिकों को व्यक्ति को निखारने और इनके संपूर्ण जीवन यापन के लिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो ये आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न ये पूछा गया कि समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिए। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा के बारे में लिखिए। ये भी प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने 1946 में संविधान सभा का गठन किया। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। तो ऐसे जो है इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा गया कि संविधान में किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। यहाँ 4 पूछे गए थे, तो आप इन्हीं 2 में से 4 बना सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा गया कि लोकसभा के कार्यों को लिखिए। तो इस प्रकार से आप इन कार्यों के आंसर दे सकते हैं। कानून बनाना, गूगल का सहारा लेकर आप जो है अपना नियंत्रण रखना के उत्तर ढूंढ लिया करें जो प्रश्न आपके छूट जाते हैं। जनता पर की वीडियो में इतना ही लगाने और खर्च करने वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। ये सभी कार्य लोकसभा के होते हैं। तो ये जो है आप लिख सकते हो।
अथवा में जो प्रश्न ये पूछा गया था कि धन विधेयक क्या है, इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग होती है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि खर्चे या आमदनी से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है और इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में इन पर केवल चर्चा होती है। तो ऐसे जो है इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। हमने आप सभी को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और ये प्रश्न पत्र हमने इसीलिए सॉल्व कराया कि ये प्रश्न पत्र लगभग सभी विद्यालयों में आ रहा है। तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं ताकि आपके बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। आप लोग चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप सभी लोगों को NMS एग्ज़ाम की संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।